हेलो एवरीवन, आज का जो सेशन है वह मेरा 11th सेशन है। इसमें हम डिटरमिनेंट से एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स कैसे निकलता है वो बताने जा रहे हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल देखें, एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ABC मतलब ए वर्टेक्स है। इस ए वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, बी वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है एंड सी वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट x3 है, x3 y3। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे तो उसका निकालने का हम बता रहे हैं कैसे निकालते थे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। इसमें हम क्या करते थे, जब x1 कोऑर्डिनेट लेते थे, जब हम x1 कोऑर्डिनेट लेते थे तो x1 लेते थे तो y2 माइनस y3 चलते थे, y2 माइनस y3। x1 का काम खत्म हो गया तो हम फिर x2 चलते थे, x2 लेते थे, x2 लेते थे तो यहां x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस जब हम x3 लेते थे तो x3 लेते थे तो ये y1 माइनस y2 वर्क करता था, y1 माइनस y2। इससे हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाला इस फॉर्मूला से। ये इसकी भी प्रूफ थी जो हमने 11th क्लास में प्रूफ करके और फिर इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व किया था। अभी आपको सिर्फ इस फॉर्मूला से मतलब है, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से निकालते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। कहता है कि इसी फॉर्मूला को, एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स को, ठीक है, या इस फॉर्मूला को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कैसे लिखते हैं इसको। देखिए, जब हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में एडजस्ट करते हैं तो क्या करते हैं वो देखिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसी को हम कैसे अरेंज करते हैं देखिए। 1/2 तो रहेगा ही, डिटरमिनेंट का साइन लेते हैं। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में आता है। यानी कि हम इसको लिखें तो ये डायरेक्ट अगर यूज करते हैं इसका तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और इसी चीज को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, इस फॉर्मूला, इस डिटरमिनेंट्स को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप कीजिए, एक्सपैंड कीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x1 है, x2 है और x3 है। तो चूंकि x1 और x2 x3 जो डिटरमिनेंट है मेरे पास, these are the members of the C1, so we should must start from the expanding, start from the C1. Okay, तो यहाँ हम expanding करते हैं, expanding along C1। अगर हम expanding करते हैं, expanding along C1 करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको। ये तो हाफ रहेगा ही, 1/2 रहेगा। x1 लेते हैं, जब x1 लेंगे तो हम जानते हैं कि x1 किस पोजीशन पर है, प्लस वाले पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो x1 लिए। जब x1 लेंगे तो आप देखिए y2 माइनस ये y3 आ जाएगा, y2 माइनस y3 लिखा है। ठीक है, जो हमारा इस पहले वाले फॉर्मूला में है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पर x2 किस पोजीशन पर है, माइनस वाले पोजीशन पर है, तो माइनस x2 लेते हैं। जब हम माइनस x2 लेते हैं तो ये बंद और ये बंद, y1 this into this, y1 and 1 that y1 minus y3, y1 minus
y3, y1 माइनस y3 एंड x3, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, फिर अगेन x3 हमारा प्लस वाली जगह बैठा हुआ है, तो x3 लेते हैं, तो हम x3 लेते हैं, तो ये वन और ये वन, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। आप देखें इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करें, तो देख रहे हैं x1 है, हाफ तो ऑलरेडी है ही, x1 है तो ये x1 है, यहाँ y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्लस x2, यहाँ पे माइनस x2 आ रहा है, तो यहाँ से जरा सा देखिए, यहाँ पे y3 माइनस y1 और यहाँ y1 माइनस y3 है। हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो माइनस है x2 वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी तो सेम ही है, x3 है तो x3, y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2, यानी कि हम यहाँ से इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ हाफ, ठीक है, वह x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस मीन्स कि हमने यहां से क्या किया, y1 माइनस y3 है, तो हम y3 माइनस y1 कर देते हैं और माइनस बाहर लेते हैं, और वो माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया इस केस में, जब तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ हो। अगेन देखें, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2, x3 y3। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जब हम एरिया निकालते हैं तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला का के बारे में हम क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जान चुके हैं। इस फॉर्मूला को हमको डिटरमिनेंट के पैटर्न पे भी हम लिख सकते हैं, बस अभी जो बताया जा रहा है वही है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख करके डिटरमिनेंट, अब ये डिटरमिनेंट हमें मिल गया है, इस डिटरमिनेंट को हम प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड किया है, आप ये भी कर सकते थे, R1 माइनस R2 करते, ठीक है, R2 माइनस R3 करते तो वो जीरो आ जाता, जब R1 माइनस R2 करते तो एक जीरो यहाँ था, R2 माइनस R3 करते तो एक जीरो यहाँ था, और उस तभी हम प्रॉपर्टी लगा करके हम इस डिटरमिनेंट को चल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेरिटी। कोऑर्डिनेरिटी क्या होता है आप जान रहे हैं, कोऑर्डिनेरिटी का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे हैं, नहीं, जैसे मान लीजिए कि हम एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है, जिसमें मान लीजिए कि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट ये सी है, तो अगर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एक मेथड ये था कि आप ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, इस तरह का कुछ कंडीशन आता है, ठीक है, तब भी कोऑर्डिनेट था, लेकिन कोऑर्डिनेट हो जाता था। लेकिन जब हम लोग ट्रायंगल एबीसी की चर्चा करते हैं और ए बी सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट अगर x3 y3 दिया हुआ था, तो हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो देखिए अगर एरिया ऑफ द ट्रायंगल अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, कॉलिनियर जब होगा तो डिस्टेंस उसी लाइन पे तीनों पॉइंट्स एक्सिस्ट कर जाएंगे, और जब करेंगे तो वहां पे फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा और ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो 0 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0। अभी जो हमने डिटरमिनेंट के मेथड से जो एरिया निकाला, वो निकाला क्या, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये एरिया था, लेकिन हम देख के आए हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन किस चीज का, फॉर कोलिनियरिटी,
कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी क्या है? उस केस में एरिया क्या हो जाएगा? 0। इस केस में एरिया हमारा 0 हो जा रहा है, 1/2 x1y1, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। जब ये 0 हो जाएगा तो फिर हम इस एरिया को क्या निकालेंगे? 1/2 है, मींस ये हाफ जब इधर आ जाएगा तब भी 0। तो उस केस में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ गया, अगर 0 हो गया, इसका मतलब है ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या है? ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट हैं वो क्या है? कॉलिनियर। ठीक है, तो हम कॉलिनियरिटी का केस ऐसे भी हम लोग निकालते हैं। अब आता है इसमें ध्यान देने की बात यह है, हमारा जो एरिया है, ठीक है, मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल अगर ऐसे लेते हैं, एक ट्रायंगल ऐसे लेते हैं ए बी सी, ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है, अगर मान लीजिए तो ये तो ट्रायंगल ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा ऐसे ही हो सकता है, तो यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो जो एरिया होता है वो एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर किसी की एरिया अगर हमको फाइंड आउट करना है, एरिया अगर नेगेटिव आता है तब भी हम लिख देंगे कि उसकी एरिया क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू में आता है, मॉडुलस में आता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेट है, सपोज कीजिए कि कोई x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, इसमें कोई एक कोऑर्डिनेट जो है वह अननोन है। किसी एक कोऑर्डिनेट का एब्सिसा या ऑर्डिनेट्स किसी भी एक पॉइंट का, इधर ए बी सी में जो तीनों वर्टेक्स हैं उसके किसी भी एक अननोन है, इधर एब्सिसा अननोन है या ऑर्डिनेट अननोन है, उसकी वैल्यू को निकालना है और एरिया गिवन है। ध्यान रख देंगे कि जब एरिया गिवन रहेगा और उसमें से किसी एक अननोन की वैल्यू निकालनी रहेगी, उस केसेस में हम क्या करेंगे? एरिया के जगह पे हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं और फिलहाल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जब हम एरिया लेते हैं तो एरिया जब गिवन आता है तो उस केसेस में हम सिर्फ प्लस एरिया लेते हैं, माइनस नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आंसर हमारा दो केसेस में आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जब एरिया गिवन होगा और किसी अननोन की वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है, कोऑर्डिनेट में, उस केसेस में आप क्या करेंगे? एरिया को प्लस माइनस दोनों लेंगे, प्लस का भी केस पे निकालेंगे और माइनस केस पे निकालेंगे। ठीक है, दोनों के केसेस में आप निकालेंगे नहीं, लेकिन जब आपको एरिया निकालना हो तो जब एरिया आप निकालेंगे, जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे तो वो वैल्यू सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू रहेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो हम लोग आज के दिन देखे क्या? आज हम लोग देखे एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स जब तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं और कॉलिनियरिटी का क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इस पर भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे भी हम क्वेश्चंस को देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस करके। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 3 and 8। हम एक इसी क्वेश्चन में इसी फिगर में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो x1 है वर्टिसेज है, मतलब ये x1 जो है वो हमारा क्या कर रहा है? 3 and 8, x1 y1। एक वर्टिसेज जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3 and 8 है। दूसरा वर्टिसेज है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है? -4 and 2 है। एंड तीसरा वर्टिसेज है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 5 and 1। यानी कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A का कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है, 8 है। B का कोऑर्डिनेट कितना है? -4 and 2 है। एंड C का कोऑर्डिनेट कितना है? 5 and 1 है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है बाय द वे ऑफ डिटरमिनेंट। नहीं तो हम डिटरमिनेंट के फॉर्मूला पे पहले एडजस्ट करेंगे। एरिया होगा वो क्या होगा? इसका 1/2
हमने क्या बताया था x1, तो हम x1 ले लेते हैं। x1 की जगह पर क्या है हमारा 3, हमने 3 ले लिया। y1 की जगह पर क्या है 8 ले लिया एंड 1। x2 की जगह पर क्या है -4 है, -4 लिया। 2 लिया, y2 की जगह पे है। फिर x3 की जगह पर 5 है और y3 की जगह पे 1 है और यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है। अब इसको हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं। ऑपरेटिंग, कोई जरूरी नहीं है हम ऑपरेट जिनको एक्सपेंड से भी निकालेंगे उनकी प्रॉब्लम गलत नहीं है, एक्सपेंडिंग में से लगा करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम ऑपरेटिंग, क्योंकि हम ऑपरेटिंग जान गए हैं तो क्यों नहीं उस टेक्निक का यूज करें। तो ऑपरेटिंग R1 माइनस R2 और इसको हम R1 पे प्लेस करते हैं एंड R2 माइनस R3 इसको R2 पे प्लेस करते हैं। तो प्लेस करेंगे तो देखें क्या है 1/1/2, ठीक है। 3 R1 माइनस R2 करने का 3 माइनस -4 दैट इज 7, 8 minus 2 that is 6 and 1 minus 1 that is 0, -4 minus 5 that is -9, 2 minus 1 1 and 1 minus 1 0 and 5 1 and 2। अब देखते हैं कि C3 में दो नंबर हमारे 0 हो गए, ठीक है। C3 में दो नंबर हमारे 0 हो गए। अब हम इसको जब हम इसके लॉन्ग तोड़ते हैं 1 के लॉन्ग लेंगे, इन दोनों के लॉन्ग लेने से कोई मतलब नहीं बनता है मेरा। ये दो 0 ऑलरेडी है, 1 के लॉन्ग लेंगे। जब 1 के लॉन्ग लेंगे तो इससे एसोसिएटेड C1 को बंद करें, इससे एसोसिएटेड कॉलम को बंद करें और इससे एसोसिएटेड रो को बंद करें। इस नंबर से एसोसिएटेड कॉलम को बंद करें, इस नंबर से एसोसिएटेड रो को बंद करें। जो हमको दिखता है वो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिखता है, हम ले लेते हैं 1/2, ठीक है। 7 6 -9 and 1 that is 1/2। 7 1 is 7 minus 9 6 is 54 यानी कि +54 and 7 that is 61/2। ये स्क्वायर यूनिट हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो गया, जो भी हो स्क्वायर यूनिट्स, ये स्क्वायर यूनिट हमारे होंगे इस जब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। एक ट्रायंगल है जिसका एरिया हमारा गिवन है, क्या गिवन है, तो उस ट्रायंगल की एरिया 35 है, 35 स्क्वायर यूनिट्स। नहीं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए उसमें हमें एरिया फाइंड आउट करना था। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें एरिया गिवन है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विथ वर्टिसेज दिया हुआ है, वर्टिसेज 2 है -6 5 and 4 एंड k and 4। हमने बताया कि अननोन की अगर वैल्यू जब निकालना होगा तो और एरिया दिया रहेगा तो हम एरिया को प्लस माइनस लेंगे, ठीक है। तो तीनों वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कहता है कि k की वैल्यू क्या होगी, इसमें से पूछ करना है। 12 होगी, -2 होगी, -12 and -2 होगी, 12 and -2 होगी। नहीं, आपको लग रहा है कि k की वैल्यू सिंगल होगी, नहीं, आंसर में हमारा 4 ऑप्शन है, 12 भी दिया हुआ है, -2 भी दिया है और C और D दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दो वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हम पहले ट्रायंगल निकालते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं ABC, तो देख लीजिए ABC, इसमें आप देखिए 2 and -6 ये हमारा A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, B का कोऑर्डिनेट हम 5 है 4 ले लेते हैं एंड C का कोऑर्डिनेट हम K and 4 लेते हैं। जब हम एरिया निकालते हैं तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये प्लस भी, जब ये तो प्लस और ये चीज आ जाएगा तो नीचे माइनस बन जाएगा, नहीं। तो हम जब हमको एरिया गिवन है, ठीक है, और किसी अननोन की वैल्यू निकालना है, जैसे यहाँ पर अननोन वाला k है, k की वैल्यू निकालना है, तो उस केसेस में एरिया हम प्लस और माइनस दोनों केसेस में लेंगे।
एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, लेकिन जब हमको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी रहेगी, उस अननोन कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो उसके केस में हम एरिया प्लस और माइनस दोनों के केस में लेंगे। ठीक है, 1/2 एरिया जो होता है 1/2 x1 की जगह पर क्या है मेरा 2, तो 2 लिए इनटू क्या होगा, तो 1/2 x1 हमारा है 2 -6 and 1। ठीक है, 2 -6 and 1 तो है 5 4 and 1 k 4 and 1 that equal to plus and minus 35 प्लस एंड माइनस 35 दोनों लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एरिया हमने एडजस्ट कर दिया, दैट इज x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और एरिया हमारा यहाँ पे वो 35। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जब ऑपरेटिंग करेंगे 1/2 तो 1/2 तो पहले ऑपरेटिंग कर लेते हैं r1 माइनस r2 दैट इज r1 शिफ्ट करेंगे r1 की जगह पे एंड r2 माइनस r3 शिफ्ट करेंगे हम r2 की जगह पे। करते हैं 1/2। अब देखें 2 - 5 दैट इज -3 -6 - 4 दैट इज -10 1 up -1 that is 0 5 minus k 4 minus 4 that is 0 1 minus 1 that is 0 and k 4 and 1 ठीक है इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब हम सॉल्व कर दें तो इसे 1 के लॉन्ग लेंगे तो 1/2 रहेगा ही, तो 1 के लॉन्ग लेंगे तो ये बंद और ये बंद -3 into 0 -3 into 0 0 minus 10 into 5 minus 10 that is plus 10 into 5 minus k that is plus minus 35। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, यहां से हाफ हटाते हैं और इसको हम यहां से 1/2 है और यहां प्लस माइनस 35 है। ये 2 इसको क्या करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हाफ हटाते हैं और इस प्लस 35 जो है इसको क्या यहां पे कर रहे हैं प्लस माइनस 70 कर रहे हैं। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करके 70 हो गया। अब जो मेरा बचता है वो है 10 into 5 minus k that is प्लस माइनस 70। और देखें यहां से 10 से 10 7 जा कट जाएगा, 10 से 10 7 जा खत्म, यानी कि 5 माइनस k दैट इज प्लस माइनस 7। अब यहां पे 4 सिचुएशन बन रहा है 5 माइनस k इक्वल टू एक हमारा हो जाएगा 5 माइनस k इक्वल टू 7। ठीक है, तो 5 माइनस k इक्वल टू 7 दैट इज 5 माइनस 7 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू -2। एक के से ये बनेंगे, एक के से हमारा बनेगा 5 माइनस k इक्वल टू -7। इस केस में हमारा k क्या हो जाएगा -7 मींस 12 -7 इधर आ जाएगा 12। तो k की वैल्यू हमको क्या मिला, k की वैल्यू हमको मिल गया 12 एंड -2। आपको ये दो वैल्यू मिल गए। अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ अगर प्लस 35 लेके चलते, अगर 35 लेके सिर्फ अगर चलते तो हमारा वैल्यू क्या मिलता -2। एक ही वैल्यू मिलता हमको -2 और आंसर में ऑलरेडी -2 हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है। हम एग्जाम में आते बी को टिक करते, लेकिन हम मेरा ये क्वेश्चन का आंसर क्या होता गलत होता। हमें लगता है कि हम तो एकदम सही बना के आ रहे हैं, क्योंकि जो गलत अप्रोच करने पर भी आंसर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स जब गलत अप्रोच करेंगे उसके बाद जो आंसर होगा वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें -2। ठीक है, तो -2 इसके आंसर नहीं होकर के आंसर क्या होंगे, दो वैल्यू है 12 एंड -2 दैट इज डी। नहीं, ठीक है, इस तरह से हम जो इस चैप्टर में एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ वर्टिसेस विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स हम निकालते हैं, डिटरमिनेंट की मेथड से जो निकालते हैं,
उसमें इतने ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। एनसीईआरटी प्लस आदित्य अग्रवाल और आर डी शर्मा मिलकर इसको आप बना लेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो आप इसको कोफैक्टर्स और माइनस के बारे में बताएंगे, और जब कोफैक्टर्स और माइनस खत्म होगा तो फिर हम मैट्रिसेस की तरफ चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।